Hello, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc third year Computer Science. Subject Computer Hardware, Paper First, and Unit First, Organization of Microprocessor and Microcomputer. This is the first lecture. In this lecture, we have covered the basic component of the microcomputer. So, basic component of microcomputer we can see in the diagram. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आपने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम आपने देखा था, वही है, उसी से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू जो कनेक्टेड है, प्रोग्राम मेमोरी है, डेटा मेमोरी है, क्लॉक जनरेटर है, इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है। तो ये कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स, 6 बेसिक कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एएलयू। एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू की हम बात कर रहे हैं। सीपीयू बेसिकली कंसिस्ट होता है 3 चीज़ से। एक तो होता है उसके अंदर एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है रजिस्टर यूनिट, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, सीपीयू का मेमोरी है। और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग लॉजिक यूनिट जो होता है, सीपीयू जो होता है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एएलयू क्या करता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है, जैसे एंड और रोटेट करना, शिफ्ट करना, इन सभी चीज़ को प्रोसेस करने का काम एएलयू यूनिट करता है। रजिस्टर यूनिट है। रजिस्टर सीपीयू के अंतर्गत बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, और ये जो रजिस्टर्स होते हैं एक्चुअली में प्राइमरी डेटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया जाता है। जो रजिस्टर है उसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही रजिस्टर को एक्सेस किया जाता है। कुछ रजिस्टर जो ऐसे होते हैं जिसको इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक्सेस किया जाता है, और सीपीयू के अंदर जो जितने सारे रजिस्टर है उनका सबका अलग अलग यूज़ है। हम आगे उसको देखेंगे, स्पेशली जब एड्रेसिंग रजिस्टर के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो का मुख्य जो काम होता है, वो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, उस ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। ये जो कंट्रोल करता है, जो पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल्स का मतलब है जैसे इनपुट यूनिट हुआ, आउटपुट यूनिट हुआ, मेमोरी हुआ, इन और माइक्रो प्रोसेसर। तो पेरिफेरल्स और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट क्लॉक सिग्नल लेता है और उसके अनुसार से उसका स्पीड डिटरमाइन करता है। तो जो क्लॉक जनरेटर अभी देखेंगे हम, वहाँ से क्लॉक सिग्नल लेगा, क्लॉक सिग्नल के बेस पे ही वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है। सीपीयू के 3 बेसिक फंक्शंस हैं। वो बेसिक फंक्शंस है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, और इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है कहाँ से? मेमोरी से। जहाँ पर मेमोरी में डेटा स्टोर है, इंस्ट्रक्शन स्टोर है, वहाँ से उस इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। उसके बाद दूसरा टास्क होता है, ये डिटरमाइन करता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस बोला जा रहा है, दैट इज़ अ डिकोडिंग। डिकोडिंग पोर्शंस है यहाँ पर, उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है कि एक्चुअल में उस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, उसको वो डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद तीसरा टास्क होता है, उस इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है। तो इस प्रकार से बेसिक 3 टास्क होता है। पहले तो इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, दूसरा उस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना कि क्या इंस्ट्रक्शंस को हमको कैसे परफॉर्म करना है, और उसके हिसाब से तीसरा जो होता है उसको एक्सिक्यूट करना। अब हम देखते हैं कि जो
इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है तो उसमें क्या क्या एक्चुअल टास्क का परफॉर्म किया जाता है। तो जो पहला टास्क होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा को, और ये काम करता है सीपीयू। तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर तीसरे रजिस्टर, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस डेटा जो होता है उसको ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर से रजिस्टर। दूसरा जो मेजर जो वर्क होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन सीपीयू रजिस्टर एंड स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में, कि जहाँ पर उसको डेटा को रखना है वहाँ पर भी वो डेटा को मेमोरी रजिस्टर से, अपने जो रजिस्टर से उसको स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करता है। तीसरा काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस या डेस्टिनेशन जो रजिस्टर में है उस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। चौथा है डायरेक्टिंग द सीपीयू टू चेंज अ सीक्वेंस ऑफ फेचिंग इंस्ट्रक्शंस इफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्रिएटेड ए स्पेसिफिक कंडीशंस। तो सीपीयू को डायरेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए, या सीक्वेंस को चेंज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट वर्क होता है कि परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शंस विद इन द सीपीयू इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज डिजायर्ड कंडीशन एट सर्टेन रजिस्टर। तो हाउस कीपिंग फंक्शन सीपीयू अपने अंदर परफॉर्म करता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से किस रजिस्टर में क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट है इट लुक द कंट्रोल सिग्नल सच ए इंटरप्ट एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। ये सीपीयू जो है वो पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल को लुक करता है, देखता है कि कहीं से कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है, जैसे कि इंटरप्ट हुआ या कोई अप्रोप्रिएट कोई रिस्पॉन्स है किसी दूसरे डिवाइस से, उसको भी वो लुक देखते रहता है। यदि कहीं से कुछ इंटरप्ट आता है तो उसको फिर पहला वाले काम को छोड़कर उस इंटरप्ट के अनुसार से काम करता है। और लास्ट का जो वर्क का जो होता है, ये स्टेट प्रोवाइड करता है कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल को भी, जो मेमोरी में और इनपुट आउटपुट सेक्शन यूज़ करता है। तो एक्चुअल में ये हम बोल सकते हैं कि स्टेट, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ही जो क्लॉक जनरेट करता है सिग्नल, उसके हिसाब से ही काम करता है, और वहाँ से डेटा कितने टाइम पे मेमोरी से लेगा या कि इनपुट आउटपुट से लेगा सेक्शन को यूज़ करेगा, ये काम परफॉर्म करता है। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इस तरीके से इतने वर्क परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम मेमोरी। तो बेसिक टास्क जो होता है प्रोग्राम मेमोरी का, वो होता है कि ये इंश्योर करता है सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर्ड है उसको प्रॉपरली एक्सिक्यूट करने का काम करता है। तो प्रोग्राम मेमोरी में जो एक्चुअल में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड रहते हैं, और दूसरा चीज़ वहाँ पर स्टोर्ड रहता है ऐसा वेरिएबल जो इनिशलाइज किया जाता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ऐसे जो इन्फॉर्मेशंस है वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है। तो जो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम मेमोरी से सीपीयू लेता है और उसको टास्क को, उस इंस्ट्रक्शंस को सिक्वेंसली एक्सिक्यूट करता है। जो प्रोग्राम मेमोरी होता है वो पावर जैसे ही सिस्टम में ऑन किया जाता है उसी समय इनिशलाइज होता है, या हम सीपीयू को मैनुअली रीसेट करते हैं तब प्रोग्राम मेमोरी इनिशलाइज होता है। और एक्चुअल में इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोग्राम, जैसे कि हम बायोस की बात करते हैं या रोम की बात करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्स होते हैं। एक्चुअल में हम उसी को ही प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं। जो प्रोग्राम हार्डवेयर सिस्टम को स्टार्ट करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से प्रोग्राम को सीपीयू के लिए एक्सिक्यूट कराता है। तो ऑलरेडी वहाँ पर जैसे हम रोम की बात करते हैं या बायोस की बात करते हैं, तो जैसे बूट स्ट्रैप लोडर हुआ जो बूट करने के लिए इनिशिएट करता है पहला इंस्ट्रक्शंस को, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ये लोड करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम बूट स्ट्रैप लोडर का होता है, जो कि एक प्रोग्राम है और वो बायोस या रोम के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से प्रोग्राम मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर रहते हैं होते हैं, जिसको सीपीयू उसको एक्सिक्यूट करता है। नेक्स्ट है डेटा मेमोरी।
तो डेटा मेमोरी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर्ड है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हमको लेना है, या हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस करते समय उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है, या आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, या इनपुट के लिए हमको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, या इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई डेटा को ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा मेमोरी में स्टोर होती है, और माइक्रो कंप्यूटर उस डेटा को एल्गोरिथम के बेस पे मैनिपुलेट करता है। तो इंस्ट्रक्शंस हमारा प्रोग्राम मेमोरी में है, डेटा जो स्टोर्ड है वो डेटा मेमोरी में है। इस तरीके से दो प्रकार के सेपरेट है, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। तो जो भी फंक्शन ब्लॉक हुआ या जो भी इंटरनल रिजल्ट हुआ उसको स्टोर करता है, ताकि उस रिजल्ट को दोबारा फिर से सीपीयू यूज़ कर सके। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल डेटा की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इनपुट डिवाइस से हुआ, उससे डेटा की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ से एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट डेटा है उसको वहाँ से लेता है, और आउटपुट के फॉर्म में जब हम एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वापस रिजल्ट को भी हमको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तब वो डेटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, नाम से ही क्लियर है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स का मतलब होता है कि जहाँ से हमको माइक्रो कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है दैट इज़ ए इनपुट पोर्ट होता है, मतलब हमको, और जहाँ से डेटा को हम आउटपुट में भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, या रिजल्ट जो कैलकुलेट करने के बाद वो आउटपुट यूनिट के द्वारा जाता है, आउटपुट पोर्ट में जाता है। तो मतलब दैट इज़ अ कम्युनिकेशंस, इनपुट आउटपुट मतलब सीपीयू का कम्युनिकेशंस है कि डेटा कहाँ से आएगा और डेटा कहाँ जाएगा। तो डेटा आएगा आउटवर्ड साइड वर्ड्स में, और प्रोसेस करने के बाद हमको डेटा को आउटसाइड वर्ड में भी हमको भेजना है। तो ये इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स अलाउ, इनपुट पोर्ट्स अलाउ करता है कि आउटवर्ड्स डेटा जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में आए, और आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करता है जो डेटा है आफ्टर मैनिपुलेशन या आफ्टर प्रोसेसिंग कैन बी सेंड टू द आउटसाइड। जैसे कि यदि हम बात करें, यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है जैसे कीबोर्ड डिवाइसेस है दैट इज़ इनपुट डिवाइस है, जो कि डेटा को इन कीबोर्ड के द्वारा सीपीयू में भेजा जाता है। सीआरटी, ये डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, सीआरटी एक मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पर प्रोसेस होने के बाद डेटा आउटपुट डिवाइस में दिखता है। डिस्क डिवाइसेस है, ये दोनों तरीके से काम करता है, डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क से भी हम डेटा ले लेते हैं, और वापस जैसे ही हमको कंप्लीट करना है, आउटपुट को सेव करना है, तो हम डिस्क डिवाइस में डेटा को सेव करते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट यूनिट्स जो होता है दैट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल्स एंड सीपीयू का काम करता है। दूसरा चीज़ होता है जो आउटपुट कंपेयर करता है, कंप्यूटर्स जो है वो आल्सो कंपेयर करता है मेजर और कंट्रोल फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, स्पीड, इसका को भी मेजरमेंट करता है कि कितना टेम्परेचर है, कितना उसका प्रेशर है, कितना स्पीड से, जैसे कोई फैन है कुछ चल रहा है, या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, इस सब को भी मेजरमेंट करता है। और इसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके यूज़ करता है। तो कुल मिला के ये हम बोल सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होता है या पोर्ट जो होता है जहाँ से हमको डेटा लेना है इनपुट के द्वारा, और आउटपुट पोर्ट के द्वारा प्रोसेस के बाद डेटा को भेजना है। नेक्स्ट पार्ट्स होता है क्लॉक जनरेटर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सीपीयू। विदाउट क्लॉक, विदाउट टाइमिंग सीपीयू कैन नॉट बी वर्क। क्लॉक जनरेटर ही है जिसके द्वारा सीपीयू सिंक्रोनाइज करता है जितने भी डिवाइस के थ्रू डेटा को सेंड करना या रिसीव करना, ये सारा के सारा प्रोसेस उस क्लॉक जनरेटर के द्वारा ही सिंक्रोनाइज होता है। मतलब सीपीयू का डेटा जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में
उस डेटा जाता है या डिफरेंट पार्ट से हम इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, ये पूरे के पूरे जो प्रोसेसिंग जो होता है या प्रोसेस जो होता है वो उसका सिंक्रोनाइजेशंस क्लॉक जनरेटर के द्वारा ही होता है। तो क्लॉक जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है एप्रोप्रिएट क्लॉक सिग्नल या क्लॉक पीरियड जब हमारा सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है उस समय, और उसी पर्टिकुलर क्लॉक सिग्नल के बेस पे ही सीपीयू एक्सिक्यूट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को। तो वो क्लॉक जनरेटर का बेसिक वर्क का होता है कि सिग्नल प्रोवाइड करना और उसी सिग्नल के बेस पे सीपीयू सिंक्रोनाइज करेगा डिफरेंट पार्ट में उस डेटा को जो हम भेज रहे हैं या जहाँ से डेटा लिया जा रहा है। तो सम ऑफ द प्रोसेसर हैव द इंटरनल क्लॉक जनरेटर सर्किट। कई बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर होते हैं जिसके अंदर खुद क्लॉक जनरेटर सर्किट होता है जो क्लॉक सिग्नल को जनरेट करता है। और कई बार क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में बाहर एक एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल या क्लॉक जनरेटर को यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल या आरसी नेटवर्क्स, जो बाहर से क्लॉक जनरेटर को हम कनेक्ट करते हैं और वो सिग्नल प्रोवाइड करता है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि 8085 जो होता है वहाँ पर या प्रोसेसर होता है, वहाँ अलग से एक्स्ट्रा क्लॉक जनरेटर लगाया जाता है जो क्लॉक जनरेटर को जनरेट करता है। और कुछ माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर होता है। तो 8085 की हम बात करें, वहाँ पर ऑलरेडी एक अप्रोप्रिएट पिन नंबर पे डिसाइड किया जाता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जबकि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वहाँ पर एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर का यूज़ किया जाता है। और ये जो क्लॉक जनरेटर जो होता है इनपुट जो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोवाइड करता है आउटपुट क्लॉक सिग्नल जो कि दूसरे डिवाइस के बीच में सिंक्रोनाइजेशंस, टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशंस करता है। तो इस प्रकार से क्लॉक जनरेटर्स का रोल है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो सीपीयू का जो इंटीग्रेशंस है, फंक्शनल ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ब्लॉक, सीपीयू कैसे फंक्शन करता है। फंक्शनल ब्लॉक में हम देखते हैं कि ये पहले हमने जो देखा था दैट इज़ आर्किटेक्चरल ब्लॉक था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फंक्शनल ब्लॉक, आगे की यूनिट में भी हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या होता है। फिर भी हम यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में है, उसके माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार के बस आपको दिख रही हैं। एड्रेस बस दिख रही हैं ऊपर वाले में, और ब्लू कलर में दिख रहे हैं डेटा बस, और नीचे ब्लैक कलर में दिख रहे हैं कंट्रोल बस। आप यहाँ पर देख सकते हो मेमोरी में रैम और रोम है, ये दोनों ऑपरेशनल मेमोरी है। ये दोनों मेमोरी में आप देख सकते हो तीनों बसेस हैं। मतलब एड्रेस, क्योंकि उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन से हमको किसी डेटा को फाइंड करना है तो एड्रेस से एड्रेस बस मिलेगा। जब हम लोकेशन फाइंड कर लेंगे तो वहाँ पर जो स्टोर है डेटा उसको डेटा बस से सीपीयू के पास भेजेगा, और कंट्रोल बस से हमको ये पता चलेगा कि हमको डेटा रीड करना है कि डेटा को राइट करना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट यूनिट भी आपके सिग्नल से जुड़ा हुआ है, तीनों सिग्नल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट यूनिट कंट्रोल सिग्नल के द्वारा ही हमको डिफाइन किया जाएगा कि किस सिग्नल से इनपुट यूनिट को सेलेक्ट कर रहा है और किस सिग्नल से आउटपुट यूनिट सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल सिग्नल के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि डेटा इनपुट होगा कि डेटा आउटपुट होगा। पर्टिकुलर जो डेटा है उस डेटा कीबोर्ड्स में आ भी सकता है और आउटपुट यूनिट में डेटा बस से डेटा जा सकता है। तो इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट यूनिट भी आगे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट यूनिट पोर्ट पे जुड़ा हुआ है। जो भी डिवाइसेस हम लगा सकते हैं एक्सटर्नल, वो इनपुट और आउटपुट यूनिट पे रहेगा। इस तरीके से यह फंक्शनल ब्लॉक है कि डेटा जब हमको रीड करना है या तो मेमोरी से रीड करना है या तो इनपुट डिवाइस से रीड करना है, राइट करना है या तो मेमोरी में राइट करना है या आउटपुट डिवाइस में राइट करना है। तो इस प्रकार से इस इंटीग्रेशंस हम सीपीयू की पूरी फंक्शनलिटीज़ को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से सीपीयू एक दूसरे डिवाइसेस के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। थैंक यू।